नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आज हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ के बारे में। जैसा कि आजकल सभी लोगों को बड़ा उत्सुकता रहती है जानने की कि हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारे बारे में क्या बताती है। आज हम बताएंगे कि डेट ऑफ बर्थ से हमारे स्वभाव के बारे में, हमारे बिहेवियर के बारे में, यहाँ तक कि हमारे प्रोफेशन के बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं। ये पूरी तरह से हमारे जीवन का एक रहस्य है जिसे आज अंजू जी पूरी तरह से खोलेंगी आपके सामने और हमें बताएंगी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ कैसे हमसे रिलेट करती है, हमारी लाइफ से रिलेट करती है और उसके कुछ मंत्र, कुछ रेमेडीज भी हम आपको देंगे। तो आइए बात करते हैं अंजू जी से और जानते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार। जैसा कि पूजा जी ने बोला, आज की वीडियो में हम डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करेंगे। आजकल आप सभी लोगों का विश्वास न्यूमरोलॉजी में बहुत हो गया है ना। जी बिल्कुल। और जो भी डेट ऑफ बर्थ आपको मिलती है ये ऐसे ही नहीं मिलती रैंडमली जी। ये एक छोटी सी डेट ऑफ बर्थ आपके पूरे जीवन के बारे में बताती है। आपकी नेचर क्या होगी, आपका बिहेवियर कैसा होगा जी। और वही करियर ऑप्शन आप कहीं कभी कभी होता है कि आप जो काम कर रहे हैं आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, हाँ, बार बार चेंज कर रहे हैं। हाँ, तो फिर वो कौन सा काम आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको सूट करेगा और कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से, अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से पॉजिटिव रिजल्ट, क्या वो रेमेडीज करेंगे जिनसे आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकें। बिल्कुल। सबसे पहले मैं यहाँ आपको बताऊंगी, देखो न्यूमरोलॉजी में हम 1 से 9 नंबर तक को काउंट करते हैं, ठीक है। अब बर्थ डेट किसी की 1 भी हो सकती है, किसी की 15 भी हो सकती है, किसी की 30 भी हो सकती है और 31 भी हो सकती है ना। तो टोटल हमारे जो मंथ में डेट्स आती हैं वो 1 to 31 तक आती है जी। सबसे पहले हम बर्थ डेट को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि बर्थ डेट को निकालते कैसे हैं। न्यूमरोलॉजी में हमारे 1 से 9 नंबर तक ही हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको सारा बताऊंगी कि 1 से 9 नंबर में जिसकी जो भी बर्थ डेट पड़ेगी उनके लॉर्ड कौन से होंगे जी। अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग उन्हें किन भगवान को पूजना चाहिए, ठीक है, ताकि उनसे वो रिजल्ट पा सके। बिल्कुल, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग उन्हें मिले और उनकी डेट ऑफ बर्थ उनको लाइफ में आगे तरक्की दे जी। तो 1 से 9 नंबर को जो हम कैलकुलेट करेंगे, किसी की भी बर्थ डेट को हमने सबसे पहले सिंगल डिजिट पे लेके आना होता है, ओके, ठीक है। अब हम ज्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 नंबर से शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको बताया 1 से 9 नंबर ही इसमें हम न्यूमरोलॉजी में काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमने बर्थ डेट बात करें 1 की, पहले मैं आपको ना एक बार फटाफट से इनके लोड्स बता देती हूँ जी। अगर आपकी बर्थ ऑफ डेट 1 नंबर पे है तो आपके लोड होंगे कौन? सूर्य। 2 नंबर अगर आपका है तो चंद्रमा। अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, सूर्य और चंद्रमा को ग्रहों में राजा और रानी या फादर और मदर भी कहा जाता है, ठीक है। जितने भी हमारे ग्रह हैं ना उन सब में सबसे ऊपर का दर्जा इन्हें देते हैं, क्योंकि माता पिता का दर्जा दिया है ना, राजा रानी का दर्जा दिया है, ठीक है। ऐसे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 3 नंबर पे आती है तो उनके लॉर्ड है गुरु, ओके, ठीक है, हमारे भगवान विष्णु जी। और 4 नंबर अगर आपकी बर्थ ऑफ डेट है तो वो 4 नंबर है राहु का। अभी आगे हम इसे डिटेल में बताएंगे जी, ठीक है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 5 नंबर पे आती है तो आपके लॉर्ड है बुध, ओके। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 नंबर पे आती है तो आपके लॉर्ड है शुक्र। और मैं यहाँ एक चीज और बताती हूँ, 5 और 6 नंबर को ना न्यूमरोलॉजी में सबसे अच्छे नंबर माना जाता है। अभी धीरे धीरे मैं इनको और डिटेल में बताऊंगी। तो 5 और 6 नंबर द बेस्ट नंबर होते हैं न्यूमरोलॉजी में, और अगर आपका नंबर आता है डेट ऑफ बर्थ का 7 नंबर तो ये आता है केतु का नंबर है, ठीक है। ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी 8 नंबर पे आती है तो ये शनि देव का नंबर है जी। और
ये वाले जो लोग होते हैं 8 नंबर वाले, इनकी लाइफ थोड़ी स्ट्रगल वाली होती है। शनिदेव है, शनिदेव है। स्ट्रगल आएंगी। और अब हम बात करते हैं लास्ट नंबर की, जो कि 9 नंबर है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 नंबर पे आती है तो आपके लॉर्ड बनेंगे मंगल, हनुमान जी। ठीक है, अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में इनके बारे में बताएंगे। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 नंबर पे आती है, तो अब 1 नंबर कैसे कैसे काउंट करेंगे? अगर आपके महीने में 1 नंबर फर्स्ट डेट को आपका बर्थडे है, बर्थ डेट है, आपका जन्म हुआ है 1 तारीख को, 10 तारीख को, 29 तारीख को और 28 तारीख को। ओके, मैं एक बार दोबारा से बता दूं, अगर आपकी बर्थ डेट 1 है, 10 है, 19 है और 28 है, 28 जी। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि इन्हें हमने एक डिजिट पे लेके आना होता है। हाँ जी। अब ऐसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19, तो 9 और 1 को जब आप प्लस करेंगे तो वही 10 तो ये बन गया। तो आप ऐसे ही अगर आपकी बर्थ ऑफ डेट आती है 28 नंबर पे, तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो फिर वापस हमारे 1 नंबर बन जाएगा। तो आपने ऐसे ही अपनी बर्थ, कोई भी डेट अगर आपकी पड़ती है जो कि डबल डिजिट में है, तो उसे 1 नंबर पे लाना है, उसे प्लस करके 1 नंबर पे ले आएंगे। बिल्कुल। तो आप देखिए 1 नंबर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये सूर्य देव का नंबर है जी। तो आपके लॉर्ड कौन हुए? सूर्य भगवान जी, ठीक है। अब देखिए आपकी नेचर कैसी होगी, जैसे मैंने आपको बताया सूर्य देव हमारी 9 ग्रहों में राजा का दर्जा पाते हैं जी, किंग है एक तो ये 9 ग्रहों में, बिल्कुल, और दूसरी बात तो बॉस है। तो जो भी 1 नंबर वाले लोग होंगे, उनकी सबसे पहले अगर हम नेचर की बात करें ना, तो वो बहुत ही थोड़े से ईगो वाले होंगे जी। और ज्यादा किसी की सुनेंगे नहीं, ठीक है। किसी के अंडर नौकरी नहीं ज्यादा वो कर पाएंगे, वो खुद का ही काम करने में बिलीव करेंगे, क्योंकि जो वजह मैंने आपको अभी बताई है कि वो ज्यादा किसी की सुनेंगे नहीं और वो बहुत ज्यादा बोलेंगे भी नहीं, वो काम से मतलब रखते हैं। अच्छा, अब देखिए सूर्य देव के बारे में एक चीज और कही जाती है, वो नेम और फेम के मालिक है जी, ठीक है। तो जिनका भी नंबर 1 होगा ना, वो ज्यादातर पैसे से ज्यादा ना अपने नाम के लिए काम करेंगे। उन्हें दुनिया में अपना एक नाम बनाने की चाह बहुत ज्यादा होगी जी। और अगर हम इनकी बात करें ऑक्यूपेशन की, करियर की, तो इनका जो रुझान होगा ना, इंटरेस्ट जो होगा, गवर्नमेंट के जॉब पाने की तरफ ज्यादा होगा, सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा होगा, या पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, और ऐसे काम इन्हें बहुत सूट करेंगे। एक उम्र के बाद, अभी ये चाहे जैसे 20, 21, 25, 30 तक ये जो मर्जी काम कर रहे हो, एक वक्त के बाद ना इनका इंटरेस्ट राजनीति की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ओके, हाँ, गवर्नमेंट को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य महाराज। हाँ जी। तो इन्हें ना सूर्य देव का इनके ऊपर पूरा प्रभाव रहेगा, और जो भी 1 नंबर वाले लोग हैं, इन्हें सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जितना आप सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे, उतने ही आपको सूर्य देव के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपका नाम, आपका नेम और फेम बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सबसे पहली रेमेडी तो ये हो गई जी। और दूसरा, 1 नंबर वालों को जो मंत्र जाप करने चाहिए, देखिए सूर्य देव आपके देव है, तो आपको ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप 108 बार करना ही चाहिए। मतलब और अगर एक माला आपको करनी चाहिए, और अगर आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए 7 बार आप ओम सूर्याय नमः जरूर बोलें, और जहां पर आपने जल दिया है वहीं पर 7 परिक्रमा कर लें। ओके, मतलब ये भी एक रेमेडी हो गई है। ये एक रेमेडी है, ताकि अगर 1 नंबर वालों को लगता है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि देखिए सूर्य देव की ये राशि, ये नंबर है, तो ये वाले जो लोग होते हैं ना, ये फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं। अगर आपको लगता है आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, या जो चीजें हमने आपको अभी बताई हैं आपको ये चीजें रिलेट नहीं कर रही हैं, तो इस नंबर के पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए आप ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप करें, और आपको इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये थी 1 नंबर की बर्थ डेट। अब हम बर्थ डेट की बात करते हैं 2 नंबर। जिसकी भी बर्थ डेट
2 नंबर पे आती है। अब 2 नंबर के कौन कौन से नंबर हो गए? 11 नंबर जी, 20 नंबर और 29। 29 अगर नंबर। महीने में ये जो नंबर मैंने बताया इनमें से किसी पे भी आपका बर्थ हुआ है तो इसका टोटल कैसे टोटल आएगा 2। जी, अब 2 नंबर जो है ये किस देव का नंबर है? ये है चंद्रमा का। जी, ठीक है, अब चंद्रमा ग्रहों में माता का दर्जा इन्हें दिया जाता है, जी, तो सबसे पहले माँ का नाम लेते ही इन लोगों की नेचर किस तरह की होगी? बहुत ज्यादा। माँ का नाम लेते सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आती है? केयरिंग। केयरिंग, बिल्कुल। मदर क्या होती है? केयरिंग। अब जो 2 नंबर वाले लोग होंगे ना, बड़ी केयरिंग नेचर के होंगे और ये सभी के लिए मदरली बिहेवियर रखते हैं क्योंकि ये बहुत केयरिंग होते हैं। केयरिंग होते हैं। दूसरा, मदर की सबसे ज्यादा जब भी बात आती है हम क्या बोलते हैं? इमोशनल। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर वाले लोग ना बहुत इमोशनल होंगे, जी, केयरिंग बहुत ज्यादा होंगे, इमोशनल बहुत ज्यादा होंगे, सेंसिटिव बहुत ज्यादा होंगे। इनके आंसू बस आगे ही होते हैं बहुत जल्दी। और इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा का नंबर है। जी, ठीक है, तो इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, हम्म, बहुत जल्दी रोते हैं, बहुत जल्दी हंसते हैं। अच्छा, एक चीज इनका नेगेटिव इम्पैक्ट और पता है क्या आता है? प्रोफेशन में भी इनका यही हाल होता है, बहुत जल्दी जल्दी बदल देते हैं। इनका ना मन एक जगह पे टिकता नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। ट्रैवलिंग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होती है और इनको ट्रैवलिंग वाले, अच्छा अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें तो इन्हें ऐसे काम करने चाहिए ट्रैवलिंग वाले। और देखो, मदर सबसे पहला काम क्या करती है? मदर का नाम लेते ही सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में ना खाना ही आती है, फूड। जी, तो अगर ये फूड का काम करते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। ये ट्रैवलिंग का काम करते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। वो उस काम में ना ये खुश भी रहेंगे। हम क्या कहते हैं कि इंसान को वो काम करना चाहिए जिस काम से उसे खुशी मिलती है, मिलती हो। जी, क्योंकि बिल्कुल। जिस काम से आपको खुशी मिलती है आप उस काम को बोझ समझ के नहीं करेंगे, आप उस काम को खुशी से करेंगे। और जितनी खुशी से करेंगे ना उसमें अच्छा आपको मेहनत एफर्ट्स बहुत ज्यादा नहीं लगाने पड़ते क्योंकि वो आपके शौक का काम होता है जी, बिल्कुल। और फिर उसके रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे मिलते आएंगे, हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसे पूरे मन से कर रहे हैं ना, तो रिजल्ट तो हाँ अच्छे होंगे। बिल्कुल, है ना? तो अब अगर हम बात करें 2 नंबर वालों की, लॉर्ड जैसे चंद्रदेव हैं, तो आपके लिए रेमेडी ये रहेगी, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल है, अपने इमोशंस की वजह से आप अपनी लाइफ में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और वही जैसा मैंने बताया बार बार आपका मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी इनमें बहुत ज्यादा रहती है, ये अच्छे डिसीजन मेकर नहीं होते, इन्हें डिसीजन लेने में ना किसी की हेल्प चाहिए होती है। तो आप लोगों को अपने इस नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दूर करने के लिए ना, हो सके तो मंदिर जाएं, शिव जी की आराधना करें। जी, ठीक है, हर रोज मंदिर जाके शिवलिंग पे 1 लोटा जल का चढ़ाएं। चंद्रदेव है जल, चंद्रमा क्या है? जल। जल। ठीक जी, है, तो अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए और इस बर्थ डेट, इस नंबर के पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए आप सबसे पहली चीज तो शिव भगवान जी की आराधना करें। जी, ठीक है, और 1 लोटा जल का शिव पे चढ़ाएं और हो सके तो पूर्णिमा पे खीर जरूर बनाएं और वो खीर बना के रात को बाहर रख दें। अच्छा, वो जिसे कहते हैं चंद्रमा के यस, उस तो पे वो आपका बड़े। चंद्रमा स्ट्रांग होगा। जी, चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो आपका मन स्ट्रांग होगा। अगर आपका मन स्ट्रांग होगा तो आप डिसीजन अच्छे लेंगे, जी, डिसीजन अच्छे लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, हाँ, आपके काम अच्छे होते चले आपके जाएंगे। काम अच्छे होंगे। ये कड़ियां एक से एक जुड़ी जुड़ती होती हैं। चली जाएंगी। जी, बिल्कुल। ठीक है, और अगर आप मंत्र जाप की बात करें तो ओम नमः शिवाय बस। कि 108 की आप एक माला कर लें। जी, ठीक है, तो आपको चंद्रमा के पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और आपकी जो बर्थ डेट है इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये जी, थे नंबर 2। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 बहुत अच्छा नंबर है ये। नंबर 3, अगर आपके मंथ में किसी भी डेट पे आपका बर्थ हुआ है और उसका टोटल आता है 3। अब ये कौन कौन से नंबर वाले लोग होंगे? 12, जी, अगर आपकी बर्थ ऑफ डेट है 3, 12, 21 और 30, तो ये सब 3 नंबर वाले लोग होते हैं। जी, 3 नंबर के लॉर्ड कौन है? विष्णु भगवान, विष्णु गुरु। भगवान। ये गुरु का नंबर है। ओके। ठीक है, तो अब आप इसके नंबर नाम से ही जान सकते हैं, गुरु का अगर नंबर है
तो ये लोगों की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ये लोग बहुत ही ईमानदार होंगे, सबसे पहली चीज जी। ईमानदार होंगे और बड़े धार्मिक नेचर के होंगे। ये आसानी से ना तो किसी को बुरा बोलेंगे, ना किसी से बुरा सुनेंगे, और न अगर इन्होंने किसी को गलत बोल भी दिया ना, बहुत जल्दी रिग्रेट करने लग जाते हैं। ये ओके। आसानी से किसी को गलत नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि गुरु का नाम लेते ही जी। सबसे पहले आप क्या आपके दिमाग में आएगा? ज्ञान। ज्ञान, बिल्कुल। तो ये लोग ना, इन लोगों को ज्ञान सीखने की जिज्ञासा बहुत ज्यादा होगी। और वही ज्ञान है, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब गुरु के गुरु के सारे हाँ। एट्रीब्यूट्स हैं, है ना? जी, बिल्कुल। अगर गुरु का नंबर है ये, तो ये लोग सच्चे होंगे, ईमानदार होंगे, जी। ठीक है, किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, अपने से मतलब रखने वाले होंगे, बहुत ज्यादा लोगों से मेल मिलाप नहीं रखते क्योंकि ईमानदार होते हैं, हाँ जी, है बिल्कुल। ना? और दूसरी बात, इन्हें ना माइथोलॉजी स्टोरीज, धार्मिक वेद पुराण ज्ञान लेने का बहुत ज्यादा शौक रहता है। ये काम करेंगे चाहे कोई भी, अंदर से इनकी आत्मा जो होती है ना, वो ज्ञान की उसको प्यास होती है, हाँ, ज्ञान की भूख होती है। और कहीं ना कहीं से बस वो मिलता रहे। तो जो भी 3 नंबर वाले लोग होंगे ना, तो जैसा मैंने बताया कि इन्हें ज्ञान लेने का बड़ा शौक होता है और ज्ञान बांटने का बहुत ज्यादा शौक होता है। अब कई बार यही चीज इनकी उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि फिर ये हर किसी को ज्ञान बांटते हैं, तो वहां से इनका ये जो नंबर होता है ना, ये नेगेटिव रिजल्ट देने शुरू कर देता है। हर जगह हमें अपना ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, जी, बिल्कुल। ठीक है? तो ये लोगों का प्रोफेशन कैसा? ये अच्छे टीचर बन सकते हैं, बैंकिंग जॉब में जा सकते हैं, ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे काम। अच्छा, और ये बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। हाँ, कहते हैं कि 3 नंबर वाले बिजनेस भी कर सकते हैं, इनके लिए बिजनेस में भी वो रहता है सही। बिजनेस तो देखिए अभी आएगा आगे। अच्छा। बिजनेस बुध का है, ओके। ठीक है? तो जो 3 नंबर वाले होते हैं, ये टीचर बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि गुरु हाँ, का काम गुरु क्या है, है? सही बात है, ज्ञान ज्ञान बांटना, बांटना, बिल्कुल। है ना? तो जो बिजनेस होता है वो बुध का काम है। जी। तो 3 नंबर वाले अगर अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छे टीचर बनेंगे, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, जो जितने भी होते हैं जो जी। मोटिवेट करते हैं, ऐसे ऐसे काम इन्हें बहुत सूट करेंगे। ओके। तो अगर आपकी बर्थ डेट 3 नंबर पे आती है, तो आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें, कृष्ण जी की पूजा करें, और येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ओके। गुरु का रंग है। जी। अच्छा, और वीरवार के दिन अगर आप केले डोनेट करते हैं या पीली चीजें, ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। और ओम गुरुआय नमः का मंत्र जाप अगर आप 108 बार करते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करते हैं, तो ये भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगी। तो 3 नंबर वालों के लिए ये एक रेमेडी हो गई बहुत ये एक अच्छे अच्छी वाली। रेमेडी है, जो करके आप अपने 3 नंबर, जिनका भी 3 नंबर है, आप अपने नंबर के हिसाब से अपने ग्रहों को पॉजिटिव कर सकते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स पा पा सकते सकते हैं। हैं जी। अब हम बात करेंगे 4 नंबर की। तो अगर आपका बर्थ मंथ की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 31 तारीख तारीख को को हुआ होता है, तो इन सबको आप देखेंगे टोटल अगर करते हैं, तो 31 तारीख का टोटल करते हैं तो बनेगा 4, 4। 22 तारीख का टोटल करते हैं तो भी 4 बनेगा। जी। तो ऐसे ही जिसकी भी बर्थ डेट 13, 22, 31 और 4 है, उन सबके लॉर्ड कौन हुए? ये किनका नंबर है? राहु देव राहु का, देव। कलयुग के राजा। जी। ठीक है, राहु जी का ये नंबर है जिस नंबर से सबसे ज्यादा इंसान डरता है। 13 नंबर, तो 13 नंबर के ऊपर तो मैं एक स्पेशल अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगी। हाँ, नेक्स्ट वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे और आपको जरूर नेक्स्ट देखनी वीडियो है। हमारी 13 नंबर के ऊपर ही आएगी, उसे आप जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिएगा हम। तो अभी तो हम लोग बर्थ डेट की बात करते हैं। जी। तो जिसकी भी बर्थ डेट 13 और 22 हो 22, गई, 31, 31। 4 है, तो वो उनके ऊपर राहु जी का बहुत प्रभाव है। और अब राहु कौन है? कलयुग के राजा तो है ही है। जी। राहु है चालाकी, जिसे हम कहेंगे स्मार्टनेस। राहु वाले जो लोग भी होंगे ना, ये बहुत ज्यादा मेहनत में विश्वास नहीं रखेंगे, शॉर्टकट्स में। इन्हें हर चीज जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए। और इनकी डिजायर कभी भी पूरी नहीं नहीं हो होती है। सकती। ये है राहु, और ये है हाँ। राहु का इफेक्ट।
हाँ, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होंगी, यस, ये चाहिए ये चाहिए। जिस चीज के भी आप पीछे पड़ जाएंगे ना, आपको वो चीज जितनी मिलेगी आप उतनी ज्यादा और पाने की कोशिश करेंगे। जी। राहु की डिजायर कभी भी खत्म नहीं होती है, हम्म, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं नहीं होते हैं। होता जी। तो अच्छा, और इन लोगों में ना थोड़ा सा देखिए, 4 नंबर जो होता है ना, इन लोगों को जैसे गैम्बलिंग का, जुआ, लॉटरी का, इन लोगों को लॉटरी का बड़ा ज्यादा शौक रहता है, ठीक है। शॉर्टकट से पैसा कमाना हाँ है। बिल्कुल, लॉटरी ठीक है, से। अच्छा ये तो हो गए, चलो गैम्बलिंग हो गई, या हम्म। नशे की आदत भी इन्हें थोड़ी जल्दी से लगने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके अलावा अब जैसे आज के टाइम में देखिए, कलयुग के टाइम में तो राहु ही हर जगह पे है। जी। ठीक है, और राहु ही 4 नंबर वाले लोग मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि अभी सब हर चीज में हमें राहु चाहिए। बिल्कुल। एआई, इंटेलिजेंसी, ये जितनी भी डिपार्टमेंट है ना, ये सब राहु के अंडर ही आते हैं। टेक्नोलॉजी, हम्म। जितने भी गैजेट्स हैं, हाँ, सब हमारा राहु के अंडर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसमें फोन भी हो गया, हमारे लैपटॉप कंप्यूटर सब कुछ उसी पे बिल्कुल हो गया। बिल्कुल। तो अगर जितने भी टेक्निकल साइड पे आप जाते हैं, तो आपके लिए इसके राहु का इफेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको 4 नंबर के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, तो ही आप इन साइड पे जा सकते हैं। जी। और अगर जिसका राहु बहुत अच्छा होगा, तो उसको तो लॉटरी से भी पैसा। कमाई मिलेगी, है ना, बिल्कुल। और शॉर्टकट से भी बहुत अच्छी कमाई मिलेगी। जी। और तो 4 नंबर वाले नंबर तो बहुत ही आज के टाइम में सबसे बढ़िया लोग हैं। आज बस के इन्हें टाइम अपने माइंड को यूज करना है, क्योंकि राहु क्या है? माइंड। डायरेक्शन सही होनी चाहिए मतलब। डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए। अगर आप सही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो 4 नंबर वाले लोग तो दुनिया को कदमों में ला सकते हैं। जी। ये तो बहुत तरक्की कर सकते हैं, खास तौर पे अभी कलयुग में तो जी इन्हीं का हाँ, ही इनको बोलबाला राजा है। बोल रहे हैं, राहु को राजा बोला है। बिल्कुल। तो और अगर आपको अपने राहु को पॉजिटिव करना है, आप चाहते हैं 4 नंबर के आपको अच्छे रिजल्ट मिले, तो आपको ओम राम राहुए नमः का मंत्र जब आप करें, 108 माला उनकी करें, या ओम दुम दुर्गाए नमः, क्योंकि मतलब। देखिए राहु को कंट्रोल करती हैं दुर्गा माता। तो हम्म। अगर आप दुर्गा माता की आराधना करते हैं, तो भी आपको राहु के बहुत अच्छे, या कहिए इस बर्थ ऑफ डेट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। और आप जितना भी हो सके टेक्निकल कामों की तरफ जाएं। तो ये जितना भी अब एआई आ रही है, इंटेलिजेंस है ना, जी। तो ये जितनी भी ऐसे वाली साइड है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं 5 नंबर के बारे में। अगर आपकी बर्थ ऑफ डेट है 5, अगर आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, या 23 तारीख को हुआ है, जी। तो अगर आप 23 का टोटल करेंगे 5 बनेगा, 14 का टोटल करते हैं तो भी 5 बनेगा। 5 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? 5 नंबर को न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, क्योंकि ये नंबर है किसका? बुध का। हम्म। बुध क्या है? बुद्धि। बुद्धि, बिल्कुल ठीक सबसे है, इम्पोर्टेंट और चीज। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बुद्धि। बुद्धि। अगर आपकी बुद्धि सही होगी, तभी आप सही डिसीजन लोगे। जी। सही ठीक है, काम की तरफ देखो चलेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है चाणक्य जी। जी। चाणक्य जी की बुद्धि कितनी शार्प थी, उस पे कितने सीरियल भी बने हैं। हम्म। और बहुत जो इंटेलिजेंट, ये 5 नंबर वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत टॉकेटिव भी होते हैं, ओके। और बड़े चाइल्डिश होते हैं। ये ना, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा किसी की 50-55 की उम्र है, या फिर भी हम कहते हैं कि बड़ा किडिश बिहेव करते हैं। हम्म। हाँ, वो बुध बड़े है। ना इमेच्योर रहते हैं, जी, क्योंकि बुध। बुध है। बुध है बुध जी। एक प्रिंस है प्रिंस। ग्रहों में, राजकुमार की तरह ही रहेंगे। राजकुमार है, 3 एज का राजकुमार है। तो जी। सारे वही एट्रीब्यूट्स इनमें आते हैं। बिल्कुल। इनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, और ये बहुत जल्दी ना हर किसी की बातों में भी आ जाते हैं। जी। तो उस वजह से कभी कभी सही निर्णय नहीं लेते। नहीं लेते बिल्कुल। जिनका भी 5 नंबर होगा ना, तो वो लोग बिजनेस अगर करें, क्योंकि बुद्ध जो है ना, वो बिजनेस देते हैं। जी। अकाउंटेंट अच्छे बन सकते हैं। मैथ्स इनका, कैलकुलेशन इनकी बहुत अच्छी होती है। हाँ, बुद्धि का काम है मतलब। बुद्धि का काम है। जी। तो कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होता है। तो ये अगर ऐसे ऐसे काम करते हैं, ये अच्छे सीए बन सकते हैं। हम्म। तो ऐसे आपकी जो बर्थ डेट होती है, वो बताती है आपके बारे में कि किस तरह के प्रोफेशन आपको सिलेक्ट करने चाहिए। बिल्कुल।
तो अगर आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है या आपकी कैलकुलेशंस उतनी अच्छी नहीं है, इंटेलिजेंसी में आपको कमी लगती है, तो आप अपने नंबर से कैसे अच्छे रिजल्ट पाएं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये नंबर है बुध का, तो बुध के लॉर्ड है भगवान गणेश जी। ठीक है। तो अगर आप ओम गण गणपतये नमः का मंत्र जाप करते हैं, 108 की एक माला करते हैं नित्य नियम से, और बुधवार के दिन मंदिर में जाके गणेश जी को 4 लड्डू दे के आते हैं, उनके सामने रख के आते हैं, तो ये इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं गणपति जी को लड्डू कितने पसंद कितने पसंद है, बिल्कुल। है ना। तो और एक बड़ी इसीलिए आसान सी रेमेडी है। बहुत आसान सी रेमेडी है कि जितनी आप गणपति जी की आराधना करेंगे, और आप अपने ऑफिस में अपनी टेबल पे गणपति जी, और खास तौर पे ना जो एक आते हैं ना स्टैचू आते हैं गणपति जी के, जो ढोल बजाते अच्छा। हुए जी गणपति जी। जी होते हैं, है ना, या बैठे हुई पोजीशन पे गणपति जी होते हैं, या वो रिलैक्स होके लेटे हुए होते हैं, ये वाले जो स्टैचूज आते हैं, आप अपने ऑफिस की टेबल पे अगर ये रखते हैं, और बच्चे अगर अपने स्टडी टेबल पे गणपति जी की एक मूर्ति रखते हैं, तो इससे उनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती जाएगी, बहुत तीव्र जी। होती जाएगी, और वो सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे। सक्षम हो जाएंगे। जी। तो ये थे नंबर 5 वाले लोग। अब हम बात करते हैं अगला नंबर 6 6। नंबर। अगर आपकी बर्थ ऑफ डेट 6 नंबर पे आती है, तो या 15 नंबर पे आती है या 24 नंबर पे 24। आती है, तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप 24 नंबर को ऐड करते हैं आपस में, सिंगल डिजिट पे लाते हैं, तो ये बनेगा 6। जी। 15 नंबर को अगर आप ऐड करते हैं तो ये बनेगा 6। 6 नंबर ये है मस्त नंबर वाले लोग, मन के मोजी। ये 6 नंबर शुक्र की राशि, शुक्र के का नंबर है ये। अब देखिए, शुक्र आपके लॉर्ड है, और शुक्र सबसे पहली चीज ना इनके बारे में, ये बड़े लविंग होते हैं। ओके। लविंग होते हैं, बड़े रोमांटिक होते हैं। 6 नंबर। शुक्र क्या है? प्रेम। जी। ठीक है। तो ये लोग ना, जैसे आपने देखे 20 लोगों में एक इंसान होता है, वो बहुत ही अलग, उसकी एक अलग ही पहचान होती है। वो लोग ना 20 में एक अलग से ही चमकता है, उससे उसके कपड़े पहनने का तरीका बहुत अलग होगा। जी 100 जी। लोगों में भी वो अलग से उस पर नजर जाएगी। ऐसे लोगों को ना, 6 नंबर के लोगों को ब्रांड का बहुत शौक होता है, लग्जूरियस चीजों का बहुत शौक होता हाँ, है। शुक्र है तो अगर मतलब आप इनका घर भी देखेंगे, तो इनके घर का जो रख रखाव होगा ना, वो बहुत लग्जूरियस होगा, बहुत अलग होगा। नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा यस। मिलना। ऐसे ही जब ये जो इनके कपड़े पहनने का तरीका होगा, इनकी प्रेजेंटेशन होगी, ये बहुत अलग होगी, बड़ी जी। यूनिक होगी। इन्हें डिजाइनर कपड़ों का बहुत शौक होगा, इन्हें परफ्यूम्स का बहुत शौक होगा। जो भी नंबर 6 वाले लोग होंगे ना, ये अपनी लाइफ को ना बहुत रोमांटिक तरीके से जीने में बिलीव करते हैं। इन्हें घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है, अच्छी गाड़ियों का शौक होता है, जितनी भी लग्जरी की चीजें होती हैं, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट का बड़ा शौक होगा, लग्जरी का बड़ा शौक, शौक हो, बिल्कुल। और इनके पास आएगी भी। अच्छा, एक 6 नंबर वालों की खासियत ये होती है, आप इन्हें कभी भी कोई भी काम बोलेंगे ना, ये आपको ना नहीं करेंगे। इन्हें ना एक नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, कैसे भी ये काम करेंगे, ये बड़े जुगाड़ू होंगे, कोई भी जुगाड़ करके आपका काम आपका कर देंगे। काम कर देंगे। शुक्र है ना इनके जी लॉर्ड, जी। तो शुक्र देव के बारे में कहा भी जाता है, ये कहते हैं काम दाम दंड भेद, कैसे भी अपने बस काम को काम होना निकालना है। चाहिए, तो ऐसे बिल्कुल। ही शुक्र वाले जो लोग होते हैं ना, आसानी से किसी को भी ना नहीं करते। ये आपके काम को किसी भी तरह से करने की 100% कोशिश करते हैं, और ऑलमोस्ट कर ही करवा ही देते हैं, देते हैं, करवा बिल्कुल। ही देते हैं। जी। तो 6 नंबर वालों के लॉर्ड है शुक्र। लक्ष्मी माता की इनके ऊपर बहुत कृपा होती है, और अगर आपको लगता है कि जो चीजें अभी हमने बोली है कि, तो आप ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको 6 नंबर के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो 6 नंबर वाले लोग, अगर इनके प्रोफेशन की बात करें, तो ये जितने भी ब्रांड्स के काम है, अगर आप परफ्यूम का काम करते हैं, डिजाइनर कपड़ों का काम करते हैं, जी। ठीक है, और अच्छे होटल्स का काम करते हैं, ठीक है, लग्जरियस होटल्स का काम अगर करते हैं, तो इस तरह के सारे काम इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छे। ठीक है। और
ये थे नंबर 6 वाले लोग, ठीक और है। इनके और लिए मंत्र? इनकी, हाँ जी, इनके आपके लिए रेमेडी 6 नंबर वाले लोगों के लिए आपको तो लक्ष्मी माता को प्रसन्न रखना है। तो जी। अगर आप जितना भी 6 नंबर के लोग ऑफ व्हाइट कलर का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि व्हाइट कलर है शुक्र का, जी। ठीक है। तो पूजा जी ने अभी मेरी तरफ देखा। मेरा पर्सनली ऑफ व्हाइट कलर बहुत पसंदीदा है जी, और मैं भी मैं इसीलिए देखा बहुत मैंने। और मैं मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो अगर आप जितना ऑफ व्हाइट कलर को अपने रूटीन में लेके आते हैं ना, उतनी ही आपका शुक्र देव जो है, शुक्र मजबूत होगा मजबूत हो और बस। आपको अपनी बर्थ डेट के बड़े पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और ना आप अपने आसपास अपने कपड़ों पे अच्छा परफ्यूम जरूर लगाएं, इत्र का बहुत अच्छा प्रयोग करें। और अपने ऑफिस में भी जहां भी अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि अरोमा डिफ्यूजर मतलब हर वक्त महकता रहे, खुशबू आती उतने रहे। आपको इस नंबर के बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और लक्ष्मी माता को अपने प्रसन्न रखना है तो आप शुक्रवार के दिन अगर सफेद चीजों का दान करते हैं, जैसे दही आप किसी को डोनेट करते हैं, सफेद रसगुल्ले अगर आप किसी को डोनेट करते हैं, तो इन चीजों से आपका ये वाली आपकी लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होंगी। और लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए ओम महालक्ष्मी नमः का आप 108 मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम शुक शुक्राय नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं। तो ये मंत्र जाप अगर आप करते हैं तो 6 नंबर के आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। अब हम बात करेंगे बड़े खास नंबर के बारे में। 7 नंबर। 7 नंबर आप में से जिसका भी है, अगर आपका नंबर 7 है, 16 है या 25 है, तो देखिए 16 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो नंबर 7 पे आएगा। 7 हो गया जी। 25 को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका टोटल करते हैं तो नंबर 7 बनेगा। 7 नंबर है केतु का नंबर। जी। ये लोग बहुत यूनिक होते हैं। जी। ये लोग भीड़ में रहना पसंद नहीं करेंगे, ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करेंगे, एकांत इन्हें बहुत अच्छा लगता है, अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। केतु का नंबर है, केतु क्या करता है, डिटैचमेंट। जी। तो ये ना ज्यादा लोगों से जुड़ाव इनको पसंद नहीं है। एकांत में जितना ये रहते हैं और जितने अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए ये रहते हैं ना, उतनी इनकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, क्योंकि केतु का नंबर है और केतु हमें क्या देता है, स्पिरिचुअलिटी और इंट्यूशन। बिल्कुल। ठीक है। ये लोग जितना भी योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, इनको अपनी जिंदगी की जो राह है ना उसी में मिलेगी। जितनी ये मेडिटेशन करेंगे उतने इनके रास्ते खुलेंगे और इन्हें अपने सवालों के जवाब उसी में मिलेंगे। ओके। क्योंकि ये बड़ा, केतु जो ग्रह है, केतु कौन है, हमारे कार्मिक जी। रिलेशन, जो भी हमारे जितने भी हमारे कर्मों के लेन देन है ना, कर्मों की सारी जानकारी हमारे केतु के पास होती है। पूरा लेखा जोखा रखते हैं ये। सारा लेखा जोखा रखते हैं ये। तो केतु वाले लोग जितना भी अध्यात्म से जुड़े रहेंगे और ये जितना पैसों के पीछे ना भाग के योग की तरफ जाएंगे, तो पैसा इनके पास खुद ही खिंचा हुआ खुद ही आ आएगा। जाए। जी। ये जिस चीज के पीछे भागेंगे ना, उसके रिजल्ट इन्हें इतने नहीं मिलेंगे। तो ये देखो अच्छे मेडिटेटर बन सकते हैं ये, ठीक है ना। ये अपना मेडिटेशन सेंटर अगर खोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं ये उनमें अगर अपना इंटरेस्ट रखते हैं तो इन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी। और अगर इन लोगों के लिए सबसे अच्छा मंत्र जाप होता है ओम केतुआय नमः। इन्हें केतु जी के जी। मंत्र जाप करने हैं। तो जितना ये केतु महाराज को प्रसन्न रखेंगे उतने इन्हें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओके। अब हम बात करेंगे अगले नंबर के बारे में। अब हम नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। 8 नंबर, अगर आपकी बर्थ ऑफ डेट 8 है और 17 है जी। या 26 है, तो वही जैसे 7 और 1 को अगर आप जोड़ेंगे तो तो इसका 8। टोटल बनेगा 8, और अगर आप 26 का टोटल करते हैं तो बनेगा 8। जी। 8, 17 और 26, ये अगर आपकी बर्थ डेट है तो आपके लॉर्ड हुए कौन, शनि शनि। देव।
तो भाई 8 नंबर जिनका भी होगा ना, इनकी लाइफ में स्ट्रगल कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं। ओके। क्योंकि देखिए शनि का नंबर है। हम्म। शनि कौन है? बड़े मैच्योर ग्रह हैं ये, जी। ठीक है। ऐसे लोगों की नेचर जो होगी ना, ये बहुत थोड़े मैच्योर लोग होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि रंग इनका थोड़ा सांवलेपन पे हो, बाल इनके थोड़े घुंघराले हो, ठीक है। और इन्हें ना, ये लोग बहुत मेहनती होंगे। अगर ये लोग मेहनत करेंगे ना, तो इन्हें बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट रिजल्ट मिलेंगे। मिलेंगे। और हाँ, इन्हें रिजल्ट ना अपनी लाइफ में थोड़ा लेट मिलते हैं। अब मतलब डिले हर चीज को करेंगे, इनकी शनिदेव हर है। चीज में डिले होगा, क्योंकि शनि देव हर चीज में डिले करते हैं। और थोड़ी सी कंजर्वेटिव नेचर होगी इनकी। ये आसानी से कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। ये डिसीजन को बहुत सोच समझ के लेंगे, मैच्योरिटी के साथ। मैच्योरिटी के साथ, और पूरा टाइम लगा के डिसीजन लेते हैं। ये कभी भी एकदम डिसीजन नहीं लेंगे। और ये लोग ना बहुत, जितना भी मतलब ऐसे काम अगर ये करेंगे जिनमें बहुत मेहनत वाला काम होता है, देखिए कोयले से रिलेटेड काम है ना, और शनि देव है तो लोहे का काम, जी। इस तरह के काम इन्हें बहुत अच्छे रहेंगे। और जितने भी काम जिनमें बहुत मेहनत मेहनत लगती करनी है, और पड़ेगी। इनके लिए भी लोग नियम से वॉक करते हैं। हम्म। सबसे अच्छी रेमेडी है ये कि वो लोग जिनका भी नंबर 8 है ना, वो वॉक को अपनी रूटीन में जरूर शामिल करें। जी। जितनी वो वॉक करेंगे ना, क्योंकि शनि हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या है? हमारी लेग्स, हमारे। पैर। हम्म। तो क्या है कि जितना आप चलेंगे, उतना आपका शनि एक्टिवेट होगा, और 8 नंबर के आपको अच्छे रिजल्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। मिलेंगे। और शनि देव के लिए, अगर आपका नंबर 8 है और आपको लगता है आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, तो आप शनिवार के दिन मंदिर जाके शनि देव की आराधना करनी शुरू कर दें। शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाना शुरू कर दें। इसी से देखना आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे। हाँ, लेकिन ये शनि का नंबर है, रिजल्ट एकदम से देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि जी। शनि एकदम से रिजल्ट नहीं देते। हाँ, लेकिन शनि जो आपको दे देते हैं ना, फिर वो वापस आपसे छीनते नहीं है। जी। और ये कर्मों के देवता है। आपको अपने कर्म पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, अपने कर्म बहुत अच्छे रखने होंगे, क्योंकि कर्म प्रधान नंबर है ये। जितने आपके कर्म अच्छे होंगे, उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आपको जो मंत्र जाप करना होगा, ओम शन शनिश्चराय नमः। और जितने हो सके शिव भगवान की आराधना आप करेंगे, या हनुमान जी की आप जितनी आराधना करेंगे, उतने इस नंबर के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी। तो अब हम बात करते हैं अपने आखिरी नंबर की, 9 नंबर के बारे में। जिनकी भी बर्थ ऑफ डेट 9 नंबर पे है, 9 नंबर, 18 नंबर और 27 नंबर। जी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप 2 और 7 को टोटल करेंगे तो 9 नंबर आएगा, 18 का टोटल करेंगे तो 9 नंबर आएगा। जिनका भी बर्थ ऑफ डेट 9 नंबर पे आता है, इन लोगों के लॉर्ड है हनुमान जी, क्योंकि ये नंबर है मंगल का। जी। ठीक है, तो मंगल का अगर आपका नंबर है, तो स्वभाव आपका कैसा होगा? थोड़ा सा आप गुस्से जिद्दी वाला। किस्म के होंगे, गुस्से वाला। और गुस्से वाले होंगे। बहुत जल्दी आपको गुस्सा आएगा, जी। और बहुत ना डिसीजन बहुत जल्दी लेंगे ये। सोचते समझते कम है, फटाफट से डिसीजन लेते हैं, और अपने गुस्से की वजह से ही फिर इनके आधे काम खराब हो जाते हैं। जी। वैसे भी गुस्से में लिया हुआ सबसे डिसीजन। ज्यादा इन्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। जी। और जो ये जल्दबाज होते हैं, डिसीजन बहुत जल्दी लेंगे, किसी भी काम के लिए ना नहीं करेंगे, बात को पूरा सुनने से पहले ही। और जितने भी लड़ाई झगड़े के काम होंगे, उनमें तो ये सबसे आगे रहेंगे। जी। मंगल का क्योंकि नंबर है। मंगल का नंबर है, पीछे तो हटते ही नहीं है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो जितना आप जिम में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना आपका मंगल कंट्रोल में रहेगा, आपकी एनर्जी सही जगह पे लगेगी। और जितना आप स्पोर्ट्स की तरफ रखेंगे, ऐसे लोगों को ना एक स्पोर्ट्स अपनी हैबिट में जरूर लानी चाहिए, मतलब या जिम जरूर जाना मतलब चाहिए। वो एनर्जी बर्न करनी है बस, कैसे भी। एनर्जी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। जी। अगर एनर्जी सही जगह पे लगेगी, तो गुस्सा कंट्रोल में रहेगा, गुस्सा कंट्रोल में रहेगा तो इनके काम खराब नहीं होंगे। और जी। जैसे कि आपके लॉर्ड है हनुमान जी, तो आपको ना हनुमान जी की आराधना जरूर करनी है। इसके लिए आप डेली एक हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। ये अपने दिन का, अपने डेली का एक नियम बना ले कि आपने हनुमान चालीसा करनी ही करनी है। और मंगलवार के दिन हो सके तो मंदिर में जाके
बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं जी। ये, या ऑरेंज वाले जो लड्डू होते हैं, जी बेसिकली ऑरेंज कलर वाले, तो ये आप अगर हनुमान जी के सामने रख के आते हैं तो इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरा, अपने गुस्से पे आपने बहुत कंट्रोल करना है। और ऑक्यूपेशन अगर इनके बात करें तो अगर ये स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं तो ये अपना बहुत अच्छा फ्यूचर उसमें बना सकते हैं, ठीक है। और आर्मी में जा सकते हैं, जैसे बिल्कुल बिल्कुल, तो डिफेंस को पुलिस में चुन अगर सकते ये हैं। जाते हैं, डिफेंस में अगर जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, तो जी, ये सारी ही जो फील्ड है इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी लगेगी वहां पर। एनर्जी आपकी सही जगह पे जाएगी, और एनर्जी सही जगह पे जाएगी तो आपकी लाइफ में आप तरक्की करेंगे। जी तो ये थे 1 से 9 नंबर तक की पूरी डिटेल। जी तो इसमें से जो भी नंबर आपका होगा आप देख सकते हैं कि क्या आपको वैसे रिजल्ट मिल रहे हैं, और अगर नहीं मिल रहे तो जो हमने आपको रेमेडी बताई है आप वो करें, और अपने इस डेट ऑफ बर्थ का पूरा पॉजिटिव रिजल्ट। इसी के साथ देखिए, मेरे को लगता है आज की बहुत अच्छी नॉलेज सबके लिए हो गई है, और आप सब अपने अपने नंबर से जरूर रिलेट कीजिएगा। और किसी भी तरह की कोई भी अगर आपको परेशानी आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसी के साथ आज के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।